अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी। आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर दोबारा हमले न करने की दरख्वास्त की थी। ईरानी कायदीन की जानिब से मुतफ़िका तजावीज़ मौसूल होने और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी फौज और पुलिस तनख्वाहें न मिलने की शिकायत करने लगी। ईरान मौशी बदहाली का शिकार हो चुका। ईरान $500 बिलियन यौमिया कमाने के लिए आपदा हुर्मुज़ खुलवाने का ख्वाहिशमंद है। सदर ट्रंप का दावा। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान की पूरी बहरिया समंदर की तह में है। ईरानी फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी है। एंटी एयरक्राफ्ट और रडार का सफाया कर दिया गया। ईरान की न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरियाज को B-2 बमबारों ने ख़त्म कर दिया था। ईरानी क़यादत भी मारी जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज करने पर जोर। जंगबंदी सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए इक़दाम अहम करार दे दिए। ईरान ने ट्रंप के जंगबंदी में तोसी के ऐलान को गैर अहम करार दे दिया। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। जंगबंदी में तोसी चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। दुश्मन ने अगर दोबारा कोई गलत कदम उठाया तो इस बार जहां कौम कहेगी वहीं हदफ होगा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स का कौम को पैगाम। खबरदार किया कि ईरान के जनूबी हमसाया ममालिक जान ले अगर उनकी सरजमीन और सहूलियात को ईरानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खित्ते में तेल की पैदावार को खैरबाद कहना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर और वफ़द का शेड्यूल दौरे पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक आइंदा लाहे अमल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक JD Vance का दौरा पाकिस्तान किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। तेहरान को इशारे मिले हैं। अमरीका आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी खत्म होती है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि आपदा हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक महज दिनों की बात है खारक जजीरे में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और ईरानी तेल के कुएं से तेल की पैदावार बंद हो जाएगी। बरतानवी मेरीटाइम के मुताबिक ओमान में बहरी जहाज पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग से जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज कम 34 टैंकर्स ने आपदा हुर्मुज़ को अबूर किया। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई माली पाबंदियां लगा दी। हथियार या उनके पुर्जे फराहम करने पर ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अफराद, 4 कंपनियों और 2 तैयारों पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी मुंजमद कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत कर दी। दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पहलगाम भारत का आखिरी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारत की किसी भी मुहिम का फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। कहा कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त फाश हुई। आज तक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कोई सबूत न दे सका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी बेनकाब। सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया मोदी सरकार की नाअहली पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्पनाही की कलई खोल दी। जरीदे के मुताबिक 1 साल गुजर जाने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी मुबैना करप्शन रेफरेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के दायमी और रेड वारंट मुअत्तल कर दिए। अदालत का दोनों मुल्ज़िमान को 5 मई को अदालत में पेश होने का हुक्म। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम की तजवीज़। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जराइम की सजाओं में इजाफे की सिफारिश। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में अभाम को दूर किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन के सरकारी इदारों में वर्क फ्रॉम होम। तमाम बस अड्डों के साथ मेट्रो स्टेशन भी बंद। मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। पंजाब में 5 बरसों के दौरान खवातीन के अगवा के 1 लाख से ज़ायद केसेज रजिस्टर्ड हुए। 77% मुकदमात में खवातीन ने अदालत पेश होकर बयान दिया कि वो शादी के लिए अपनी मर्जी से घर से गई थी। IG पंजाब ने खवातीन के अगवा से मुतालिक मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। कराची में कुछ घंटों में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। क्लिफ्टन बेनजीर पार्क के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान से गया। मंगोपीर में मनी ट्रक की टक्कर से बच्चा मौत की वादी में पहुंच गया। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को LNG फराहम करने की पेशकश। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशकश आज़रबाईजान की सरकारी गैस कंपनी की जानिब से की गई। और PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर में कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। कराची में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी। आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर दोबारा हमले न करने की दरख्वास्त की थी। ईरानी कायदीन की जानिब से मुतफ़िका तजावीज़ मौसूल होने और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी फौज और पुलिस तनख्वाहें न मिलने की शिकायत करने लगी। ईरान मौशी बदहाली का शिकार हो चुका। ईरान $500 बिलियन यौमिया कमाने के लिए आपदा हुर्मुज़ खुलवाने का ख्वाहिशमंद है। सदर ट्रंप का दावा। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान की पूरी बहरिया समंदर की तह में है। ईरानी फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी है। एंटी एयरक्राफ्ट और रडार का सफाया कर दिया गया। ईरान की न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरियाज को B-2 बमबारों ने ख़त्म कर दिया था। ईरानी क़यादत भी मारी जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज करने पर जोर। जंगबंदी, सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए इक़दाम अहम करार दे दिए।
ईरान ने ट्रंप के जंगबंदी में तोसी के ऐलान को गैर अहम करार दे दिया। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। जंगबंदी में तोसी चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। दुश्मन ने अगर दोबारा कोई गलत कदम उठाया तो इस बार जहां कौम कहेगी वहीं हदफ होगा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स का कौम को पैगाम, खबरदार किया कि ईरान के जनूबी हमसाया ममालिक जान ले अगर उनकी सरजमीन और सहूलियात को ईरानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खित्ते में तेल की पैदावार को खैरबाद कहना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर वफ़द का शेड्यूल दौरे पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक आइंदा लाहे अमल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। तेहरान को इशारे मिले हैं, अमरीका अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी खत्म होती है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, वाज़ेह किया कि अपना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक महज दिनों की बात है, खारक जजीरे में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और ईरानी तेल के कुएं से तेल की पैदावार बंद हो जाएगी। बरतानवी मेरीटाइम के मुताबिक ओमान में बहरी जहाज पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग से जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज कम 34 टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई माली पाबंदियां लगा दी। हथियार या उनके पुर्जे फराहम करने पर ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद, 4 कंपनियों और 2 तैयारों पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी मुंजमद कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत कर दी। दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पहलगाम भारत का आखिरी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। कहा कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त फाश हुई। आज तक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कोई सबूत न दे सका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी बेनकाब। सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया मोदी सरकार की नाअहली पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्पनाही की कलई खोल दी। जरीदे के मुताबिक 1 साल गुजर जाने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी मुबैना करप्शन रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के दायमी और रेड वारंट मुअत्तल कर दिए। अदालत का दोनों मुल्ज़िमान को 5 मई को अदालत में पेश होने का हुक्म। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम की तजवीज़, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जराइम की सजाओं में इजाफे की सिफारिश। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में अभाम को दूर किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन के सरकारी इदारों में वर्क फ्रॉम होम। तमाम बस अड्डों के साथ मेट्रो स्टेशन भी बंद। मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। पंजाब में 5 बरसों के दौरान खवातीन के अगवा के 1 लाख से ज़ायद केसेज रजिस्टर्ड हुए। 77% मुकदमात में खवातीन ने अदालत पेश होकर बयान दिया कि वो शादी के लिए अपनी मर्जी से घर से गई थी। IG पंजाब ने खवातीन के अगवा से मुतालिक मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी।
कराची में कुछ घंटों में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। क्लिफ्टन बेनजीर पार्क के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान से गया। मंगोपीर में मनी ट्रक की टक्कर से बच्चा मौत की वादी में पहुंच गया। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को LNG फराहम करने की पेशकश। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशकश आज़रबाईजान की सरकारी गैस कंपनी की जानिब से की गई। और PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर में कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। कराची में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे।